अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और अगर सियासतदान अच्छे एटीट्यूड का मालिक हो और अपने इलाके में प्रॉपर टाइम देना जानता हो तो ऐसे उसकी शख्सियत को चार चांद लगते हैं। आज हम मौजूद हैं यूसी 17 में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो ख़ानदानी सियासतदान हैं। उनके दादा चौधरी गुलाम रसूल संधू साहब जो हैं उन्होंने अपनी सियासत का बाकायदा आगाज़ 1936 से किया और वो बोर्ड के चेयरमैन रहे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। और उनके ताया जान चौधरी अनैत रसूल संधू साहब जो हैं वो MPA रहे। और इसी तरह आपने 2 टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया तो एज ए नाज़म किया और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से आपने एज ए चेयरमैन इलेक्शन कंटेस्ट किया। आइए NA-75 के बारे में कुछ इनके साथ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? सही सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि माशाल्लाह से ख़ानदानी बैकग्राउंड आपका समाजत और सियासत डेरेदारी से मुंसलिक है। आपने जब अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ किया तो आपका मैनिफेस्टो क्या था? इस तरह है कि मेरे वाला साहब की डेथ हुई थी 1996 में और उसके बाद फ़ौरन ही 97 में इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था। मेरे वाला साहब 4 दफ़ा बिला मुकाबला चेयरमैन यूनियन कौंसिल हुए थे। बल्दियात का है वो हमेशा से हमारे घर का कैंडिडेट और हमारे हक में ही अवाम कौंसिल लेवल पे फैसला करती थी। सही। तो 96 में वाल साहब की दिसंबर में डेथ हुई। 97 में इलेक्शन था, तब शाद महमूद भट्ट साहब MPA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। सिकंदर याद मल्ली साहब ऊपर MNA थे। ये जो अली असद मल्ली साहब हैं इनके ताया जी, वो नून लीग में थे। तो चूँकि ज़हनी तौर पे नज़रियाती तौर पे नून लीग के साथ अटैचमेंट थी तो भरपूर साथ दिया और बहुत ही वादे खसूसियत से यूनियन कौंसिल जो है ना वो विन की नून लीग में। शाद महमूद भट्ट साहब MPA हो गए। दैन उसके बाद 99 का कू हुआ जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब आगे इक़्तिदार में। जी जी। 2 मियाँ साहबान चले गए पाकिस्तान से। 2002 में जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें भी मुस्लिम लीग नून की ही सपोर्ट की। मुस्लिम लीग नून का अपने डेरे पे इलेक्शन लड़ा। चूँकि हमारे कैंडिडेट राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे हल्के के नहीं थे, वो बेसिकली PP41 के जो है ना रहायशी हैं। तो उनके लिए ये हल्का जो है ना एक आउटसाइडर हल्का था, लेकिन हमने उनको बिल्कुल महसूस भी नहीं होने दिया। तो नून लीग की ही हमने सपोर्ट करके तब भी मेरी कौंसिल वाज़ेह अक्सरियत के साथ ऊपर कर्नल जफ़र अली गिल साहब थे MNA के कैंडिडेट और नीचे सूबाई सीट पे राना मोहम्मद अफजल साहब थे। उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये जो अभी रिसेंटली मिनिस्टर हैं बहू मोहम्मद रिजवान साहब, इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। क्यू का कैंडिडेट शाद महमूद भट्ट साहब थे, वो लूज़ कर गए और बहू मोहम्मद रिजवान जीत गया। लेकिन राना साहब 1600-1800 वोटों से उन्होंने इलेक्शन लूज़ किया। इलाका आपके हल्का की अगर बात की जाए तो यहाँ बहुत बड़ा एक अलमिया रहा है। इफ़ यू डोंट माइंड आई वांट टू शेयर विद यू, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस कि अगर यहाँ के आपके जितने भी वर्कर्स हैं इत्तेहादी तो हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ जो हैं हमेशा PMLQ को ही सपोर्ट करते रहे हैं और PMLQ के प्लेटफार्म को ही ज़्यादा तरजीह देते रहे हैं। इसकी वाज़ह रीज़न क्या हो सकती है? इसकी वाज़ह रीज़न जो है ना वो तो सियासी रीज़न है। जी जी। ठीक है, इसमें जो बड़ी क़यादत है ना वही इसकी रीज़न है। तो ये बात अब सबको ही पता चल गई हुई है कि क्या रीज़न थी। जब राना अफजल साहब इलेक्शन जीते तो सारे हल्के को पता चल गया था कि क्या रीज़न है। तो ये अब जमातों में मुकामी इख्तलाफात होते हैं, क्योंकि दूसरी जमात को सपोर्ट करके अपने साथी की मुखालफत करेगा तो फिर अफसोस एक कारकुन की हैसियत से ज़रूर होता है। बिल्कुल सही सर। NA-75 में ज़ाहिर शाह साहब माशाल्लाह से पिछले 25-35 ईयर से मुसलसल जो हैं वो MNAs MPA से रहे हैं, MNA भी रहे हैं। उन्होंने अपने हल्का में स्पेशल तरजीहन जो अमल किया या स्पेशल अपने हल्का में जो वर्क किया, या मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई फील्ड वर्क किया जिससे आवाम के दिलों पर वो छा गए हैं, या आपको लगता है कि ये वोट जो है नज़रियाती है कि आपके इलाके को नून लीग का गढ़ समझा जाता है? देखिए जी, शाह साहब पहले इन्होंने 88 में इलेक्शन लड़ा था, तब ये मुकाबले में
मतलब ये जीते थे। तो 90 में फिर भी ये आए, फिर MP हुए। उसके बाद शाह साहब का हल्का चेंज हो गया था, ये यहाँ से दसके वाले हल्के में चले गए, शहर वाले हल्के में। जी जी। जो हमारा हल्का है ना, इसमें शाह साहब ने इलेक्शन लड़ाया है 2013 में, लेकिन 2008 में नशीन बीबी जो है ना, इनके हस्बैंड जो सैयद मुर्तज़ा अमीन साहब हैं, वो MNA हुए थे। तो मुर्तज़ा अमीन साहब जब MNA हुए हैं, उस तब भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। फिर शाह साहब 2013 में खुद MNA हुए। तो 2013 से 2018 तक अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात जो है ना, देखिए डेवलपमेंट वो भी हुई, लोगों का मुआश, लोगों की जो ज़िंदगी रहन सहन, जो आज महंगाई और जो बिजली के बिल और जो गैस के बिल और पेट्रोल, चीनी, ये वो हर चीज़, तब ये टाइम नहीं था। एक डेवलपमेंट थी जो हल्के में हो रही थी। वज़ीर आला साहब ने मेरे गांव में खसूसी मेहरबानी फरमाई, और क्योंकि हमारे दूर गुजरांवाला दूर है, सियालकोट से हम दूर हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो मेरे इलाके की बच्चियों का, हमारी बेटियों के लिए एक नेमत की तरह है। ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। ठीक है जी, क्योंकि एजुकेशन के लिए बच्चियों को ख़ास तौर पे जो बच्चियां हैं, उनको गुजरांवाला ट्रैवल, सियालकोट ट्रैवल, जो कि एक साइड पे 50 किलोमीटर ट्रैवल बनता है सियालकोट का, और जो गुजरांवाला का है वो बनता है तकरीबन कोई 30-35। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जो देखे हमें शाह साहब की, राना मोहम्मद अफजल साहब का और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का, खसूसी तौर पे हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बेटियों के लिए एक हमारे मुकामी कॉलेज है, हमारी बेटियां घर से निकलेंगी बाइज़्ज़त तरीके से, उनको वैगनों में, उनको शहर में जाके उनको नहीं तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। हमारा मुकामी कॉलेज बन चुका है, क्लासें एक्टिव हैं, और ये भी इन नई जो ये अभी गवर्नमेंट है PTI की, इनकी नाअहली है कि कॉलेज हमारा इफ्तिताह हो चुका है 2018 का। अभी तक 2.5 सालों में ये इनकी इतनी बड़ी नाअहली है कि अभी तक हमारे यहाँ पे प्रॉपर अमला तक डिप्यूट नहीं कर सके, और ये इन बच्चियों की तालीम का, इनके मुस्तकबिल का इतना बड़ा नुकसान है। क्रिटिसाइज तो ठीक है, बाकी चीज़ों पे है, लेकिन ये तो सीधी मिसाल है कि आप उसको जाके कहीं से पब्लिकली चेक कर लें। ठीक है, अभी जो रोड्स थी उनका जो हाल है 2.5 सालों में, जी जी। मैं इनकी एक बात बड़ा इन पे ना हंसी भी आती है। शाह साहब 8-9 माह पहले शाह साहब की डेथ हुई थी। अभी बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ है, बाई इलेक्शन में ये आ गए हैं, आके इन्होंने वादे शुरू कर लिए। जब शाह साहब की डेथ हुई थी तो इनको यकीनन इस बात का पता था कि यहाँ पे बाई इलेक्शन होना है। इन्होंने तब भी नहीं आवाम का ख्याल किया, कोई सड़कें, कोई किस इलाके को प्रमोशन, कोई कहीं पे कॉलेजेस, कहीं पे कोई डस्का में यूनिवर्सिटी, क्योंकि डस्का का इलेक्शन है, डस्का सिटी का इलेक्शन है। ठीक है, वही यूनिवर्सिटी जो नून लीग के दौर में हैं वही फाल हैं, वही काम कर रही हैं, वही कॉलेजेस हैं, वही ऐसी डेवलपमेंट गारंटी के साथ शर्तन कह सकता हूँ कि कोई ऐसी डेवलपमेंट। अली हसन मली साहब चेयरमैन थे, ये कोई कमेटी है जो इनको मतलब लोगों की फलाह के लिए काम करने के लिए कमेटी बनी हुई है, जिसके CM साहब चेयरमैन हैं। अली हसन मली साहब ने 2.5 साल में कोई ऐसा किसी गांव में जाके पूछा तक नहीं। वो उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ था, MNA थे, कैंडिडेट थे यहाँ पे हमारे दौर में, ये MNA भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। जी जी, ऐसी है। तो अभी आप खुद ट्रैवल करके आए हैं, आप देखें कि इन्होंने क्या हाल कर दिया हमारे इलाके का। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी ये वही जो ऑनगोइंग स्कीम है जो 2018 से पहले चल रही थी, ये उन्हीं के ऊपर खाके वगैरह लगा के, तो उनकी जो तख्तियाँ हैं वो लगा के तो अपनी सियासी दुकानदारी चमका रहे हैं। बाकी सामने बिल्कुल आके कोई सामने PTI का बात कर ले, क्या डेवलपमेंट दी है। मेरे गांव में सुई गैस का प्रोजेक्ट शाह साहब ने, वो उनका फ़र्ज था। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से ज़ारे शाह साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जिस तरह से उनके बेटे जो हैं MPA का इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था, आपको क्या लगता है
कि उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए था, ये उनकी बेटी को जो इलेक्शन वो कंटेस्ट कर रही है मोहतरमा नौशीन साहबा, या शाह साहब की वसीयत थी? देखिए पॉलिटिक्स में चूँकि वो एक सियासी फैमिली है, उनके नज़दीक जो सियासत हमारे पाकिस्तान में है उसकी बड़ी सारी मिसालें हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को सियासी वारिस बनाया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, और उनकी बेटी ने साबित किया, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने, शहीद साहबा ने, जी जी, और पूरी दुनिया में पहली वो थी वुमेन जो प्राइम मिनिस्टर बनी है। बिल्कुल ठीक है, ये एक औरतों के लिए ख़ास तौर पे ये आज़ाद की बात है। दूसरी बात, अभी मियाँ साहब ने अपनी बेटी को, मरियम नवाज़ को, जब हमारी जमात के कायद ने अपनी बेटी को, बेटे मौजूद हैं लेकिन उन्होंने उसको समझा कि मेरी बेटी इस अहल है, उसकी क्रेडिबिलिटी इस तरह की है कि वो आवाम में जाएगी और मेरा बिल्कुल एक बंदे में वो टैलेंट होता है। इसी तरह शाह साहब ने भी असेस किया था, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मेरी जो है ना, मेरा जो वफाक का जो मेरी सियासत है MNA का, वो अगर कभी टाइम आया तो नौशीन इफ्तिखार जो है ना वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, ये उनकी अपनी ज़िंदगी की बात है। और फिर फौत होने से पहले उन्होंने, जब उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने क्लियरली जमात को भी ये मैसेज दिया था। इसका राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया है कि शाह साहब ने इस बात का अपनी ज़िंदगी में इज़हार किया था कि मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी जो है, क्योंकि शाह साहब सियासी बंदे थे, सियासी सोच थी, वो उनकी नज़र थी इस बात पे कि बीबी नौशीन इसको अहल है, अच्छे तरीके से निभाएगी, बहुत टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। और इस इलेक्शन में आपके सामने हर चीज़ मौजूद है, जिस तरह बेदर्दी के साथ, जिस तरह जुल्म के साथ, जिस तरह मतलब धक्के के साथ इन्होंने इलेक्शन जीतने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता कोई मर्द कैंडिडेट भी होता जिस तरह इलेक्शन बीबी नौशीन वापस ले आई है 75 का। ये इलेक्शन बीबी नौशीन का नहीं है, ये इस हल्के की आवाम का वोट था, इस हल्के की आवाम का एक था कि मतलब मैंडेट था जो चोरी हुआ था। अब देखें, अगर वो उस औरत ने, उस बीबी ने, सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहबा ने अगर वो ले आई हैं, तो ये तो इतनी बड़ी फतह है कि ये ही उनके लिए एक मिसाल बन गई है। बिल्कुल, इलेक्शन कुछ है 75 का इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो गया, क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि 10 अप्रैल जो है ये डे ऑफ जजमेंट की तरह हो गया है, रीपोल हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में ऐसा कौन सा, अगर फेयर इलेक्शन हो तो आपकी कंसंट्रेशन में, चूँकि PTI भी कहती है कि 1,08,000 वोट उन्होंने लिए और इस तरह से समथिंग, तो आपकी क्या राय है कि फेयर इलेक्शन हूँ तो इलेक्शन विन करने का ज़्यादा जो चांसेस हैं वो किसके हैं? देखिए जी, इलेक्शन पहले भी विन हुआ है, बीबी नौशीन ही जीती है। अगर ये डस्का में या ये पोलिंग स्टेशनों पे जो इन्होंने किया है, अगर ये ना करते तो डस्का की तारीख है, वहाँ से 25-27 हज़ार 30,000 की लीड होती है नून लीग की। नजरियाती लोग हैं, वो वोट नून लीग को डालते हैं। हल्का हमारा नजरियाती हल्का है। हमेशा 2018 में बहुत हालात थे सख्त नून लीग के लिए, क़यादत अंदर थी जेल में, लेकिन शाह साहब 50,000 वोटों से इलेक्शन जीते हैं। तब भी मल्ली साहब हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फेयर इलेक्शन हो तो इंशाल्लाह ताला ये तारीख वही दोहराई जाएगी। ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। मेरी कौंसिल में हमेशा नून लीग 1600, 1800, 2000, 2500 तक लीड से जीती हुई है। और मुझे उम्मीद है इस दफ़ा कि मैं इंशाल्लाह दोबारा जो सियासी ज़िंदगी है उसमें मैं 2002 का इलेक्शन से स्टार्ट किया, तो कभी भी यहाँ से नून लीग 1800, 2000 वोटों से कम लीड से नहीं जीती। ये इस दफ़ा मेरा 1200-1300 की लीड है। मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने इस दफ़ा इस तरह के हरकत की हैं कि लोग बेचारे परेशान थे कि पता नहीं क्या हो जाना है। ठीक है, इंतज़ामिया, पुलिस गर्दी, जिस तरह पुलिस कर रही थी, वो DSP साहब जिस तरह जो कर रहे थे, लोग परेशान थे, इस वजह से तो फ़र्क पड़ा है। इंशाल्लाह अभी ये इलेक्शन 10 को आए, मैं दावे से कहता हूँ आपको मैं रिजल्ट अपना जो है ना वो व्हाट्सअप करूँगा। आप देखना कि जो मैंने बात की है वो सही है कि नहीं। इंशाल्लाह तारीखी लीड के साथ नौशीन इफ्तिखार साहब, अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी रही तो सही। सर, इलेक्शन की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा NA-75 में ज़रा डिफ़िकल्ट इलेक्शन है, क्योंकि आपके जितने भी साबिक मिनिस्टर्स हैं, जैसे चौधरी हसन इकबाल साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और बाकी भी दीगर जितने भी हैं, उनका आना, और स्पेशली कल जो हैं ख़ुद
जो कायद हैं वो तशरीफ़ लेकर आए हैं यहाँ, शहबाज शरीफ साहब के बेटे। और माशाल्लाह से आपको क्या लगता है कि क्या आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है? चूँकि ये हकीकत है, ये हम जानते हैं कि इलाका नज़रियाती वोटों का, नज़रियाती वोट नून लीग के हैं, आपकी क्या राय है? देखिए उस तरह इसमें यह है कि देखिए इलेक्शन जहाँ भी बाई इलेक्शन होते हैं वहाँ पे पीटीआई की क़यादत भी जाती है, लेकिन चूंकि जो हुकूमती ओहदे होते हैं वो नहीं जाते। हमजा साहब यहाँ पे आए थे, वो शाह साहब की, चूँकि वो जेल से बाहर आए हैं, उनकी वो जेल में थे जब शाह साहब डेथ हुई थी, तो वो उनकी साले स्वाब के लिए वो यहाँ पे दुआए मगफिरत के लिए आए थे। कोई सियासी कट नहीं था उसमें। जी जी सही। ठीक है, वहाँ पे पब्लिकली दुआ मांगी गई और शाह साहब की जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दुआ मांगी गई। बाकी जो एहसन इकबाल साहब है, एहसन इकबाल साहब का हल्का जो है हमारी 3-4 काउंसिलर उनके जो ये किला कादरवाला वाली साइड, ये उनके साथ अटैच है। वहाँ के लोग जो है एहसन इकबाल के नज़दीक है, वो इस वजह से वहाँ पे जाके उन दोस्तों को, नूंदी के लोगों को पुशअप करते हैं, उनको कहते हैं कि आप हिम्मत करें, कोई मसला नहीं है, इक़्तिदार चाहे जो मर्जी हो, नज़रिया के आगे कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही। इसी तरह जुल्फ़िकार अली बिल्डर साहब हैं, उनका हल्का हमारे साथ लगता है, और हमारा एक दूसरे के साथ रहन सहन है, हमारी एक दूसरे के साथ रस्में हैं, हर चीज़ आना जाना, ज़िंदगी मौत, खुशी गमी। तो वो लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो एक तरह का सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल ये बॉर्डर मिलते हैं, तो ये अगर वो यहाँ पे आके आते हैं तो उनका भी ये इलाका है। ठीक है, और लोग उनकी इज्जत एहतराम करते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली साबिक मिनिस्टर, उन्होंने अपने इलाके में तरक्याती फाल और पूरे वर्क भी किया हुआ है, वर्क करके दिखाया हुआ है। वो जो 3-4 काउंसिल है ना, उनकी लॉजिक है कि वहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव है नारोवाल की, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े कम्प्लेक्स बने हुए हैं, जो एजुकेशन कम्प्लेक्स हैं, हेल्थ कम्प्लेक्स हैं। अब देखिए ना कितनी वो लोग एहसन इकबाल साहब के लिए दुआ वो है, चाहे उनका हल्का 75 है, तो वो एहसन इकबाल साहब की, उनकी बेटियां भी यूनिवर्सिटी जा रही हैं। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने किया तो है कुछ नहीं, क्लेम और दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी रिजल्ट आना है इंशाल्लाह 10 को पता चल जाना है। सही। सर लास्ट में आप अपने इलाका, अपने हल्का, अपनी यूसी के नाम, जिस तरह से आपने कहा कि मतलब हमेशा से लीड किया, और इसमें कोई शक भी नहीं है, इस दफ़ा भी जबकि पता था कि हुकूमत पीटीआई की और वर्क भी उनका ओवरऑल काफ़ी था, उनकी टीम वर्क काफ़ी हो रहा था, तो इसके बावजूद माशाल्लाह से वो यहाँ से लूज़ किया और आपने जीता है। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने हल्का, अपनी यूसी के अवाम के नाम क्या मैसेज कन्वे करेंगे? देखिए जी, मैं तो जब से सियासी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, मेरी कौंसल ने, मेरी यूसी 17 ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है। इन लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया है। 20 साल हो गए हैं, जनरल इलेक्शन भी लड़े हैं, कभी कौंसल एक दफ़ा भी लूज़ नहीं की, बलदियाती लड़े हैं 3 दफ़ा, एक दफ़ा लूज़ नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनका बरमला इजहार भी करता हूँ कि 17 के लोग, 17 यूनियन कौंसिल के लोग अजीम लोग हैं, जिन्होंने कभी भी मफादात के लिए कहीं पे भी अपना नज़रिया उसको फ़रोख्त नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपने नज़रिए पे कायम होके मुस्लिम लीग नून को, शेर को वोट कास्ट किया है, और मेरी इज़्ज़त भी बढ़ाई है, और मेरी जमात की इज़्ज़त भी बढ़ाई है, और मैं इनका अपने हल्के की आवाम का बिल्कुल जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला हम अपनी जमात के प्लेटफार्म से अपने इन लोगों को, ख़ास तौर पे अपनी यूनियन कौंसिल 17 को भरपूर तरीके से इनकी खिदमत भी करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट का भी करेंगे। अभी अदारे बहाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, अगर इन्होंने चलने दिए तो इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ कि मैं अपनी कौंसिल में, चूँकि मेरी कौंसिल का रिजल्ट मेरे कौंसिल के लोगों ने साबित किया, यहाँ पे नून लीग के लोगों ने जितवाया है, तो दावे से कहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में से मैक्सिमम स्पेशली अपनी यूसी 17 की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अपनी कौंसिल को अकोमोडेट करवाऊँगा, डेवलपमेंट में भी, और हर वाले से अपने जो दोस्त साथी हैं, जितने मेरे साथी हैं, मैं जो कर सका, और पूरी कोशिश करूँगा कि जो हमारे चेयरमैन ज़िला कौंसिल हैं उनके तौर से कि हमारा जो डिग्री कॉलेज है इसको एक्टिव हो जाए, इस यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो। ठीक है, अभी बच्चियाँ जाती हैं, टीचर्स है कोई नहीं, प्राइवेट टीचर्स हायर की हुई हैं, वो मजबूरी है प्रिंसिपल की कि उसने कॉलेज चलाना है। तो ये बहुत बड़ा, मैं आपके चैनल के तौर से ये मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा सीएम पंजाब साहब, बच्चों का क्या गुनाह है, बच्चियों का क्या गुनाह है, कम से कम उनको तो तालीम हासिल करने दें,
खसूसी तौर पे तवज्जो दें। यहाँ पे डिग्री कॉलेज कंप्लीट है, हर चीज़ रेडी है, फौरी तौर पे यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे शिफ्ट करें और बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं। बाकी सियासत तो होती रहेगी, बिल्कुल सही। बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल पे क्यों सियासत कर रहे हैं? तो मेरा तो यही है कि मेरी कौंसिल में कॉलेज है, तो मेरी तो हर टाइम यही रिक्वेस्ट होती है इक़्तिदार वालों से भी, अपनी जमात से भी, मेहरबानी करें जब भी मौका मिले मेरे ये जो मेरी परेशानियाँ हैं, जो मुझे इस बात की परेशानी है कि ये 10-15 करोड़ रुपए में ये कॉलेज तमीर हुआ है शबाशी साहब की खसूसी मेहरबानी से, सही। तो इसमें ये इस पे हर सूरत में होना चाहिए। तो आपके चैनल के तौर से रिक्वेस्ट करूँगा। जी श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी आसिफ एजाज सिंधु साहब की गुफ्तगू। और मैं समझती हूँ कि कभी भी कोई अमल दखल ऐसा सियासी नहीं होना चाहिए कि जो बच्चों की और स्पेशली बेसिक राइट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। तो हमारी भी सीएम पंजाब के सामने गुजारिश है कि प्लीज़ अज़राए करम इसको सियासी पस मंज़र की तरफ ना लेकर जाएं। ये इस बात को नहीं देखें कि ये नून लीग के प्लेटफार्म से बना है, सिर्फ ये देखें कि इलाके में लोगों के जितने भी रेजिडेंशियल लोग हैं, उनकी बच्चियां जो पढ़ती हैं या जो बच्चे जाते हैं, उनको कम से कम कोई नुकसान ना हो। ये अवामी हक़ है और अवामी हक़ पर कभी सियासी नुक्ता नज़र नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।